अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मोहम्मद अलैहिवस्सल्लम ने मक्का की लोगों को क्या उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद पर पहले रहस्योद्घाटन के बाद इस्लाम स्वीकार करने वाली पहली पत्नी उनकी पत्नी खदीजा थीं। कुछ समय के बाद दूसरा रहस्योद्घाटन फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से हुआ। इस रहस्योद्घाटन में सूरह अल-मुद्दस्सिर की पहली 7 आयतें शामिल थीं। हे तुम जो अपने लबादे में लिपटे हुए हो, उठो और चेतावनी दो और अपने खुदा की महिमा का गुणगान करो और अपने वस्त्र शुद्ध करो और अशुद्धता से दूर रहो और दूसरों से अधिक लाभ पाने की चाहत में किसी पर उपकार न करें और अपने रब के लिए धीरज धर। इस रहस्योद्घाटन के माध्यम से अल्लाह ने अपने दूत पैगंबर मोहम्मद को आदेश दिया, उठो और लोगों तक संदेश फैलाना शुरू करो। पैगंबर ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों को उपदेश देकर शुरुआत करने का फैसला किया। उनकी पत्नी खदीजा के बाद उनके पैगंबर पर विश्वास करने वाले अगले उनके चचेरे भाई अली थे। उनके बाद ज़ैद इब्न हरिथा थे, पैगंबर के दत्तक पुत्र। परिवार के बाहर के पहले व्यक्ति अबू बकर थे, जो मक्का के प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक और पैगंबर मोहम्मद के करीबी दोस्त थे। पैगंबर के करीबी दायरे में इस्लाम का संदेश चुपचाप फैलता रहा। पैगंबरत्व के पहले 3 वर्षों के अंत तक लगभग 30 लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। उस समय तक पैगंबर मोहम्मद अपना उपदेश व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत द्वारा और वह भी कुछ हद तक गुप्त रूप से कर रहे थे। अब उनके लिए खुलकर आम जनता तक पहुंचने का समय आ गया है। उन दिनों लोगों को किसी की बात सुनने के लिए आमंत्रित करने का पारंपरिक तरीका यह था कि वह व्यक्ति पास की पहाड़ी पर चढ़ता और लोगों को बुलाता कि वे आकर उसकी बात सुनें। यह उस युग का एक आदर्श था और लोग दूसरों को कोई महत्वपूर्ण बात बताने के लिए इस तरीके को अपनाते थे। पैगंबर ने अल्लाह के संदेश को सार्वजनिक रूप से पहुंचाने के लिए इस विकल्प का उपयोग करने का फैसला किया। पैगंबर ने आम जनता को संबोधित किया तो एक दिन पैगंबर मोहम्मद पास की पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे, जिसे मक्का कहा जाता था। उस समय तक पैगंबर मोहम्मद ने लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी और वे उन्हें कभी झूठ न बोलने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान देते थे। इसलिए वहां काफी संख्या में लोग जमा हो गए। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों से पूछा, अगर मैं तुम्हें चेतावनी दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक विशाल सेना तुम पर हमला करने के लिए आ रही है, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? पूरे श्रोताओं ने एकमत होकर कहा, हाँ, हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे क्योंकि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं और हम आपको अस्सादिक के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं। इस अवसर पर पैगंबर ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जिसने मुझे तुम लोगों के पास सच्चे धर्म की ओर आमंत्रित करने के लिए भेजा है। इसलिए केवल एक अल्लाह की इबादत करो, जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता है। मूर्तियों की पूजा करना बंद करो, जो तुम्हारे द्वारा खुदे हुए पत्थर के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं हैं। उन्होंने उन्हें चेतावनी भी दी कि पिछली जातियां अपने पैगंबरों द्वारा उन्हें बताई गई बातों पर ध्यान न देने के कारण नष्ट हो गईं। पैगंबर मोहम्मद की सच्चाई को स्वीकार करने के बावजूद श्रोता अपने पूर्वजों के धर्म, मानदंडों और प्रथाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वे उनकी बात सुने बिना ही वापस लौट गए। चूंकि मक्का के लोग उनके उपदेशों पर ध्यान देने के लिए इच्छुक थे, इसलिए पैगंबर ने उन विदेशियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जो तीर्थयात्रा और व्यापार के लिए मक्का आते थे। पैगंबर विदेशियों से मिलते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद ने आम जनता को खुले तौर पर उपदेश देना शुरू किया, तो मक्का के कुरैश ने उनके प्रयासों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि उनके राजनीतिक और आर्थिक हित खतरे में हैं। इसलिए उन्होंने विश्वासियों, विशेषकर पहले से ही उत्पीड़ित और गरीब वर्ग के खिलाफ उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य लोगों को पैगंबर मोहम्मद के उपदेश को स्वीकार करने से रोकना था। दूसरी ओर पैगंबर अल्लाह के संदेश और चेतावनी को पूरी मानवजाति तक फैलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। यह महसूस करने के बाद कि ज्यादातर मक्कावासी उनके उपदेश को सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे,
उन्होंने अपना ध्यान बाहरी दुनिया से मक्का आने वाले लोगों पर केंद्रित करने का फैसला किया, जो ज्यादातर व्यापार और तीर्थयात्रा के लिए आते थे। उस समय तक कुरैश और पैगंबर मोहम्मद के बीच एक स्पष्ट लेकिन कुछ हद तक छिपी हुई लड़ाई पहले से ही चल रही थी। जब पैगंबर विदेशियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, तब कुरैश भी विदेशियों को पैगंबर मोहम्मद से मिलने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मक्का के सभी प्रवेश द्वारों पर विदेशियों से संपर्क किया और उन्हें पैगंबर मोहम्मद से मिलने और उनकी बातें सुनने से बचने की चेतावनी दी, उन्हें जादूगर होने का नाटक किया। लेकिन उनकी कोशिशें उतनी सफल नहीं हुईं जितनी उन्हें उम्मीद थी। हालांकि वे उन्हें पैगंबर से स्वतंत्र रूप से मिलने से रोकने में कामयाब रहे, लेकिन संदेश को फैलने से नहीं रोका जा सका। दुनिया के दूसरे हिस्सों से आने वाले व्यापारी और तीर्थयात्री इस बात से परिचित हो गए कि पैगंबर लोगों को क्या संदेश दे रहे थे। घर वापस आकर उन्होंने अपने लोगों से एक साहसी व्यक्तित्व पैगंबर मोहम्मद ने अबू बकर को प्रतिनियुक्त किया ने बिलाल को उसके मालिक उमैया की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बातचीत की। आखिरकार अबू बकर ने उमैया को कीमत अदा की और बिलाल को गुलामी से आजाद कराया। बाद में बिलाल पहले प्रार्थना करने वाले मुअज्जिन बने। एक और उदाहरण पैगंबर मोहम्मद के 2 अनुयायियों सुमैया और उनके पति की क्रूर हत्या थी, जो अबू जहल के गुलाम थे। उन्हें इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया कि आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस्लाम के शुरुआती दिनों में कुरैश द्वारा विश्वासियों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कई अन्य उदाहरण हैं। पैगंबर को झेलना पड़ा उत्पीड़न। पैगंबर मोहम्मद को भी अबू जहल और अबू लहब के नेतृत्व में कुरैश द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पैगंबर अपने साथियों के साथ और कभी कभी अकेले ध्यान और प्रार्थना के लिए काबा जाते थे। कुरैश के बदमाश हमेशा पैगंबर और उनके साथियों के लिए समस्याएं खड़ी करते थे। वे काबा में नमाज पढ़ते समय पैगंबर पर गंदगी फेंकते थे। वे काबा तक पहुंचने के उनके रास्ते में कांटे भी बिछाते थे। अबू लहब खुद पैगंबर मोहम्मद पर पत्थर फेंकता था। पैगंबर को और अधिक प्रताड़ित करने के प्रयास में उसने अपने 2 बेटों को पैगंबर की 2 बेटियों रुकैया और उम्म कुलसुम को तलाक देने का आदेश दिया, जो उनसे विवाहित थीं। उसके उकसावे पर कुरैश के गुंडे पैगंबर और उनके अनुयायियों पर थूकते थे। वे अक्सर उन पर धूल फेंकते थे। दुहक और प्रवास का वर्ष। इस सभी कठिन समय के दौरान अबू तालिब और खदीजा नैतिक और शारीरिक रूप से पैगंबर के लिए एक बड़ा समर्थन रहे थे। वर्ष 619 ई में खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद पैगंबर के दयालु चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। पैगंबर मोहम्मद अक्सर इस वर्ष को दुहक के वर्ष के रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही वर्ष में एक के बाद एक अपने 2 प्रिय समर्थकों को खो दिया था। अपनी पत्नी और चाचा की मृत्यु के बाद मक्का में पैगंबर मोहम्मद के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। आखिरकार पैगंबर ने अपने अनुयायियों को मक्का से पलायन करने का निर्देश दिया। यह मक्का में सार्वजनिक रूप से पैगंबर मोहम्मद के उपदेश का अंतिम परिणाम था। कुरैश द्वारा किए गए उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शारीरिक उत्पीड़न ने पैगंबर और उनके साथियों को मक्का से पलायन करने के लिए मजबूर किया। एबिसिनिया में विश्वासियों के एक समूह का पलायन इस्लाम के इतिहास में पहला पलायन था। इसके बाद 622 ई में पैगंबर का मदीना में ऐतिहासिक प्रवास हुआ। यह हिजरी कैलेंडर की शुरुआती तारीख भी है, जो चंद्रमा की गति पर आधारित इस्लामी तिथि प्रणाली है। मौजिस दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।